दोस्तों, ये YouTube चैनल सरगम में स्टोरी है, जहां आप लोगों के लिए गांव देहात और हमारे देश में जो चल रहे संयंत्रकारी धर्मांतरण पर खुलासा। ये कहानी है मुजफ्फरपुर के एक छोटे से गांव की कहानी है। वही गांव जहां खेतों की मिट्टी में पसीना और चीखती जुबां में मेहनत की सच्चाई निहित थी। यहाँ के अधिकांश लोग गरीब, अनपढ़ और सरल थे। रोजी रोटी, सेहत और थोड़ी बहुत उम्मीदें ही उनकी दुनिया थी। ऐसी ही बिरला सी दुनिया में एक दिन कोई अजनबी आया, एक पादरी जिसकी मुस्कान में मदद की झलक थी और हाथों में कुछ दवाइयां, कुछ कपड़े और कुछ वादे थे। वह एक एक घर के दरवाजे पर गया, बच्चों को नमस्ते कहा, बुजुर्गों को सहलाया और बीमारों को देखकर कहा, मेरे पास इलाज है, मेरे पास राहत है। धीरे धीरे उसके आने का असर फैलने लगा। मुफ्त दवाइयां और कपड़े देखकर लोग खुश हुए। कुछ के लिए बीमारी के इलाज का आश्वासन आकर्षक था। पादरी ने मुस्कुराकर कहा कि समस्या उनके पुरखों के विश्वास में है, कि कुछ रीति रिवाज उन्हें पीछे रख रहे हैं और अगर वे नया धर्म अपनाएंगे तो उनकी जिंदगी बदल जाएगी। वह ढाल छुपाकर छलकपट नहीं करता, वह उम्मीद के नाम पर बात करता, और उम्मीद सबसे नाजुक चीज होती है। कुछ महीनों में करीब 200 लोग, गांव के वे लोग जो सबसे ज्यादा मजबूर और सबसे कम पढ़े लिखे थे, उस नए धर्म की ओर बढ़ गए। उनके चेहरे पर एक नई चमक दिखी, पर बहुतों की आंखों में संदेह भी था, जिस पर किसी ने सवाल उठाने की हिम्मत नहीं की। गांव के मुखिया ने कई बार समझाया, पर जब लालच और भय दोनों साथ मिल जाएं, तो समझाने वाला भी चुप रह जाता है। ये खबर आसपास के गांवों तक पहुंची और फिर शहर के पत्रकार भी दिखने लगे। मीडिया ने रिपोर्ट की कि विदेशी फंड वाली कुछ संस्थाएं गांवों में छिपकर धर्म परिवर्तन करा रही हैं। मुफ्त दवा और कपड़ों के बहाने लोगों का भरोसा जीता जा रहा है। रिपोर्ट के साथ हंगामा बढ़ा, लोग आरोप प्रत्यारोप करने लगे, घरों में विभाजन आया, पर पुराने रिश्तों की कांच पत्थर जैसी नाजुकता टूटने लगी। मामला थाने तक पहुंचा, पुलिस आई और जांच शुरू हुई। पता चला कि पादरी के पीछे कहीं बड़ी व्यवस्था थी, कुछ एजेंट और कुछ पैसे। जांच पड़ताल में यह भी सामने आया कि कई बार लोगों को समझाया गया था कि अगर उन्होंने धर्म नहीं बदला तो उन्हें सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित कर दिया जाएगा, शादी ब्याह में परेशानियां आएंगी। ऐसी बातें डेलिबरेटली फैलाई गईं ताकि भय बना रहे और लोग धर्म परिवर्तन के निर्णय में आ जाएं। यह डर, यह लालच, दोनों मिलकर सबसे ज्यादा कमजोर होने वालों का मन बदल देते हैं। ठीक वैसे ही जब सब उलझा सा लगा, गांव के कुछ युवा जो पढ़े लिखे थे, बाहर के अनुभव लेकर आए। उन्होंने गांव वालों के सामने बैठकर ऐतिहासिक सच बताया। यह नहीं कि धर्म बदलना बुरा है, बल्कि यह कि जब कोई अपनी मर्जी से बदलाव करता है तो वह अलग बात है, पर जब किसी ने मायद, लालच और दबाव से मन मोड़ लिया तो यह एक सामाजिक, कानूनी और नैतिक समस्या बन जाती है। उन्होंने बताया कि हमारे देश का इतिहास उन दिनों की गवाही देता है जब विदेशी ताकतों ने अपना दबदबा बनाया था। वे लोग अब अलग रूप लेकर उसी तरह की मानसिकता फैलाना चाहते हैं। रूप अलग हो सकता है, मकसद समझदारी से परखा जाना चाहिए। युवाओं की बातों ने कई लोगों की आंखें खोल दी। कुछ परिवारों ने अपने निर्णय वापस लिए। कुछ ने कहा कि हमें अपनी परंपराएं निहारनी चाहिए। कुछ ने कहा कि हर किसी को अपने धर्म की आजादी है, पर विश्वास पर चोट नहीं होनी चाहिए। धीरे धीरे गांव में फिर से चर्चा, पर अब चेतना के साथ शुरू हुई। इस घटना ने हमें यह सिखाया कि समस्या सिर्फ धर्म परिवर्तन की नहीं है। समस्या है शिक्षा की कमी, सूचना का अभाव और भय लालच की रणनीति। जब तक गांवों में सच्ची जानकारी नहीं पहुंचेगी, जब तक लोग अपने अधिकार, अपने इतिहास और अपने कानूनी विकल्प नहीं जानेंगे, तब तक ऐसे एजेंट फिर मौका पाएंगे। दोस्तों, आखिर में जो सबसे जरूरी बात है वह यह, किसी भी बदलाव का निर्णय आपकी आजादी है और सम्मान के साथ लिया जाना चाहिए। पर अगर कोई आपको पैसे, कपड़े, दवा और चमत्कार दिखाकर, झूठे वादे करके आपकी पहचान बदलने को कहे, तो उस समय समझदारी से काम लेना हमारा कर्तव्य है। सूचना लेनी चाहिए, अपने पड़ोसियों से बात करनी चाहिए, स्थानीय प्रतिनिधियों और पुलिस को सूचित करना चाहिए, और सबसे ज्यादा जरूरी, शिक्षा और चर्चा को बढ़ाना चाहिए ताकि अगली पीढ़ी ऐसे फरेब से बच सके। यह कहानी चेतावनी है और उम्मीद भी। चेतावनी इसलिए कि अगर हम सतर्क नहीं हुए तो ऐसे एजेंट छोटी छोटी कमियों का फायदा दिन भी सुख से नहीं बीत पाएगा। फिर आगे क्या हुआ? होना क्या था? वही जो घर घर में होता आया है, हर लड़की के साथ होता रहा है। देखते ही देखते मैं अपनी घर गृहस्थी में रम गई, मां को बिल्कुल भूल गई। इसलिए कहती हूं, इस अभिषेक समारोह को जल्दी से निपटा दें और फिर तुम अपनी पंसद की किसी राजकन्या के साथ। समारोह की तिथि पक्की करने के लिए मां हंसते हंसते चली गई।
चाहिए तो यह था कि उसके उस आखिरी वाक्य से मेरे मन में मधुर कल्पनाओं का